अधिकतर समय सिंपल चीज का आप उपयोग करेंगे तो जो मार्केट का सिग्नल है वो पढ़ने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो आप केवल इतने में ही देखिए कि व्हाट इज द मार्केट ट्राइंग टू टेल अस। मार्केट अभी ये कह रहा है कि मुझे ऊपर जाने में इंटरेस्ट है। सो नाउ गो वेयर द मार्केट गोस, दैट शुड बी आवर मंत्र। नाउ इफ द मार्केट इज सेइंग आई वांट टू गो अप, देन यू व्हाट इज द काइंड ऑफ प्ले दैट वी शुड टेक। तो अभी वी शुड बी टेकिंग द प्ले ऑफ बाइंग द डिक्लाइंस। और इसके पहले क्या था, वी वेर सेलिंग द एडवांसेस एंड ट्राइंग टू बाय द डिक्लाइन, क्योंकि थोड़ा रेंज बाउंड एक्शन था जो एक 15-20 दिन का रेंज चला। इन अ रेंज यू डू बोथ द एक्शन, ट्रेडिंग एक्शन होता। अब हो सकता है कि मार्केट इज गेटिंग इनटू अ काइंड ऑफ अ ट्रेंड। Hello there, welcome to another edition of Charts and Beyond. This is episode number 19. Dr. Narayan coming to you from Neo Trader, and I trust you have been able to see the previous ones. अगर आप पहली बार ज्वाइन कर रहे हो तो हमारी चैनल पे जाइए, यूट्यूब चैनल में, वहाँ पर सारे एपिसोड्स अवेलेबल है, नंबर 1 थ्रू नंबर 18। और हर एपिसोड में आई एम श्योर कि आपको कोई ना कोई लर्निंग तो ज़रूर मिलेगी। तो एपिसोड्स को अवश्य देखिएगा। एंड एज एवर इन थ्रू एवरी एपिसोड आई ट्राई टू कवर समथिंग ऑफ द करंट in terms of the market, something of the macro, and something where I try to put together what is happening with what is likely to happen. तो बहुत ज़्यादा लंबे का forecast तो नहीं करता हूँ, but still what we need to do make sense of what is going on, ताकि हमें ये तो ज़रूर मालूम पड़े कि हमको खुद को पोजीशन कैसा करना है मार्केट में। ये सबसे ज़्यादा आवश्यक है कि भाई मैं तेज़ी करूं या मंदी करूं या जो भी है, दैट इज़ द थिंग दैट आई शुड बी नोइंग। ऑलराइट, सो विदाउट मच फर्दर अडू लेट अस गेट इनटू द थिक ऑफ थिंग्स एज इट वेयर। और चलिए आज की एपिसोड में हम ये देखेंगे कि भाई मार्केट जो एक ब्रेकआउट की तरफ निकला है, इसका सिचुएशन क्या है, इसकी पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं, और क्या जैसे बहुत लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्या ये नया हाई बना सकता है कि नहीं। और साथ में जुड़े हुए वी विल सी सम अदर एविडेंसेस, थोड़ा मैक्रो डेटा को भी देखेंगे। बट मेनली अब हम तो इसी में कंसंट्रेट करेंगे कि भाई इंडेक्स और बैंक निफ्टी और निफ्टी जो निकले हुए हैं बाहर, उसका दौड़ कहाँ तक हो सकता है, बिकॉज दैट इज़ अपर मोस्ट इन एवरीबडीज माइंड। ये आज का प्राइमरी फोकस होगा। और साथ में कोई रेलेवेंट मैक्रो डेटा होगा तो उस पे भी नज़र डालेंगे। ऑलराइट, सो टुडेज वीडियोस अनलाइक अर्लियर मे नॉट बी सो लॉन्ग, सो वीडियो में बने रहिए। तो इसमें जो भी वाइटल चीज़ है इंडेक्स को ले करके, मार्केट की दौड़ को ले करके, उसको हम कवर करेंगे। ओके, सो विदाउट मच फर्दर अडू लेट अस गेट इनटू व्हाट इज likely ahead. Okay, so now if we go into the index per se, ये अपने निफ्टी फ्यूचर का है। और निफ्टी फ्यूचर आप लेट्स से डेली चार्ट में देखेंगे। सो डेली चार्ट में देखेंगे तो मेन पॉइंट क्या था कि वी वर स्टक इन अ बिग रेंज। ठीक है, हम यहाँ पे एक मल्टी वीक consolidation में we were stuck, and finally around 26th June we were able to make the breakout. अच्छा, ये जो breakout हुई, ये हुआ कैसे, जब ये जो वॉर वाला सिलसिला था बिटवीन ईरान एंड इसराइल, इसमें कोई सीज फायर वाली बात आई। नाउ मोर देन दैट सीज फायर, व्हाट इज पर्टिनेंट टू नोट, अहम बात यह है कि जब वॉर डिक्लेयर हुई तो ये फिर से एक ही दिन में उसको पी गया अगेन। तो दैट वी हैव बीन सीइंग एज अ काइंड ऑफ रिपीटेटिव स्ट्रक्चर। यहाँ पर जो आप देखेंगे, ये जो वन डे गैप जो नीचे की तरफ बनाया था, that was leading also on an event. If you see at the bottom in April, that was on an event, right? And now this what we saw here again on 11th of June,
or rather this was on the 13th of June. That was again a one day event. तो मार्केट क्लियरली ये इशारा कर रहा है कि एक तो ये इशारा कर रहा है कि मुझे नीचे जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं, इट डजेंट मैटर कि व्हाट इज द इवेंट. अगर वो वॉर इवेंट हो, पर्टिकुलरली ये इजराइल ईरान को वॉर को लेकर के भी market was looking to move out only in just a single day. Now this is very very significant information coming to us from the market. इसका मतलब ये निकलता है कि मार्केट को नीचे जाने में ज़रा सा भी इंटरेस्ट नहीं है, और दैट टेलिंग इंफॉर्मेशन इज़ अ गुड थिंग फॉर अस, बिकॉज अभी जो हमने देखा मार्केट लगातार नीचे आया था, फिर अप्रैल से जो दौड़ लगी वो दौड़ चला था नॉन स्टॉप, इट वेंट टिल अबाउट 12th ऑफ मई. ठीक है, अब 12th ऑफ मई के बाद लगातार 26 जून तक तो वी वर गोइंग साइडवेज. अब इस साइडवेज मार्केट में काफ़ी लोग तंग आ चुके थे, सेइंग दैट द मार्केट इज़ नॉट स्टेजिंग अ ब्रेकआउट, और इसके कारण काफ़ी पोजीशंस भी बन गए थे अगेंस्ट द पॉसिबिलिटी ऑफ अ ब्रेकआउट. बट मार्केट क्या कह रहा था कि आई हैड ज़ीरो इंटरेस्ट इन गोइंग डाउन. वो हमें इससे दिखाई दिया कि जब भी मेन इवेंट्स हुए तो मेन इवेंट्स में मार्केट नीचे, इट डिड नॉट होल्ड डाउन एट ऑल, इट जस्ट गॉट ओवर इन अ सिंगल डे. ये वो अपना पहलगाम वाली अटैक थी, ये अपना ईरान इजराइल वाला था. ऑल दिस गॉट कंज्यूम्ड इन अ सिंगल डे व्हेन द होल वर्ल्ड was expecting that this will get into something larger. अब ट्रम्प साहब ने दोनों का सीज फायर का क्रेडिट तो ले लिया, ठीक है, उनको कोई नोबेल प्राइज़ जीतने की खाप चल रही है, वो रही अपनी जगह. बट द फैक्ट इज़ दैट दी स्कर्मिशेस या वॉर लाइक सिचुएशन जो है वो एक ही दिन में मार्केट नहीं पी गया. और वो पहलगाम वाली अटैक के बाद तो इमीडिएटली देयर वाज अ बिग लॉन्च अपवर्ड. तो ये जो लॉन्च आप देखेंगे ऑन द चार्ट्स, देन इट इज़ अ क्लियर ब्रेकआउट ऑफ द प्रीवियस कंसोलिडेशन फ्रॉम हियर. ठीक है, क्योंकि उसकी क्लोजिंग आई थी ऊपर, एंड इट इज़ ऑल्सो अ कंसोलिडेशन ऑफ द स्मॉल lateral consolidation which happened here. अब ये जो कंसोलिडेशन है, मार्केट इसके भीतर और इसके अराउंड, एंड देन मार्केट स्टार्टेड टू फॉर्म येट अनदर कंसोलिडेशन. अब ये 2-3 जो कंसोलिडेशन चल रहे थे इसके भीतर चल रहा था मार्केट, और दैट बिकेम अ रादर ट्राइंग टाइम फॉर ऑल ऑफ अस, बिकॉज different opinions happened, and in and through that, if you saw that the FIs were buying some goods, selling some goods, etc., ये सब हुए. एंड पिछले वीडियो में मैंने ये भी कहा था कि वन ऑफ द निगलिंग पॉइंट्स और द नैगिंग पॉइंट्स वाज, अब ये FI पोजीशन ये 26-27 तारीख को आइए देखते हैं कि उसको क्या हुआ, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन. तो अभी आपको जो ये चार्ट स्क्रीन पे दिख रहा है, दिस इज़ द FI नेट इंडेक्स पोजीशन. देखिए, जब भी अपन पिछले वीडियोस में बात कर रहे थे तो द FIs वेयर कंटिन्यूसली बिल्डिंग अप शॉर्ट पोजीशन. ये जो चार्ट है ये नेट FI इंडेक्स शॉर्ट की पोजीशन है. इंडेक्स तो बढ़ते रहे अप्रैल से, बट आप यहाँ पर देखेंगे तो इंडेक्स नेट इंडेक्स पोजीशन ऑफ FIs वेयर गोइंग शॉर्ट्स, वो मोटा मोटा कुछ 1,10,000 कॉन्ट्रैक्ट तक आ गए थे. बट अभी 26 तारीख को जब मार्केट गई ऊपर, तो देन व्हाट हैपेंड, लुक एट इट, देयर इज अ सब्सटैंशियल कवरिंग ऑफ दी शॉर्ट्स. इसके साथ साथ में FIs ऑल्सो बॉट इन दी कैश मार्केट. तो देयर इज अ मेजर शिफ्ट विच हैज हैपेंड कि FI की तरफ से एक बड़ी मेजर शिफ्ट हो गई है. दैट इज दे हैव बॉट in the futures market, and they have also covered their shorts. So combined what has happened is जो 1,10,000 short की position थे, that has now gone to about 34,000. आज फ्राइडे 27th है, तो वहाँ भी जो भी डेटा है वो जुड़ जाएगा. तो आई एम श्योर द FIs वुड हैव कवर्ड सम मोर शॉर्ट्स ऑल्सो. 34,000 शॉर्ट्स इज़ नॉट वेरी मच ऑफ अ पोजीशन. तो उम्मीद करते हैं कि ये FI के शॉर्ट्स पूरे कवर हो जाएंगे, तो देन दैट विल बी अ वेरी बिग बूस्टर टू द मार्केट एज अ होल. तो
यहाँ पर क्या हुआ, लेट्स से नाउ वील काइंड ऑफ कम बैक टू दिस सिचुएशन। ये दो डेटा पॉइंट ले करके देखिए आप। एक एक तो डेटा पॉइंट था कि मार्केट को नीचे गिरना नहीं। दैट इज वाई दिस मेजर इवेंट्स, मैक्रो इवेंट जो हो सकते थे, वॉर लाइक सिचुएशन, वो तो है ना जो मार्केट ने एक एक दिन में ही सारा पी गया उसका, एंड इट वाज इमीडिएटली अप फ्रॉम देयर। नाउ दैट इटसेल्फ वाज अ बिग एग्जांपल फॉर अस। और जैसे ही ये ईरान इजराइल का सीज फायर की बात आई, अपना मार्केट तो चला ही, ग्लोबल मार्केट्स भी चले, बट ये जो एफआईएस की कवरिंग आई, now that is a very very important data point that we have to look at, and that is the most important development that has happened during this week. All right, so now ये दो डेटा पॉइंट लेकर के हम आगे जा करके देखते हैं कि व्हाट डज दिस मीन फॉर अस। और उसके पहले लेट अस आल्सो टेक अ लुक एट व्हाट इज हैपनिंग विद द बैंक निफ्टी। हमने निफ्टी की तो पोजीशन देख ली, एक बार नज़र डालते हैं बैंक निफ्टी की तरफ भी। ओके, तो अभी जो चार्ट आप देख रहे हैं आपके स्क्रीन पे, दैट इज द चार्ट ऑफ द बैंक निफ्टी, और इसमें इमीडिएटली आपको दिखाई देगा व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। निफ्टी जो है दैट इज स्टिल ट्रेडिंग वेल बिलो इट्स ऑल टाइम हाइस। खैर आज तो आ गई है ऊपर, एंड इट इज नॉट टू फार अवे फ्रॉम वेयर वी आर। 25,700 750 का भी लग गया आंकड़ा, सो इट इज नॉट टू फार, बट इट इज स्टिल ट्रेडिंग बिलो। Whereas the bank nifty, if you see, that has already gone into new highs somewhere around the April, the first rally from the April. तो बैंक निफ्टी में आप अगर आप देखेंगे और उसको सपोर्ट रेजिस्टेंस के नज़र से देखेंगे, तो बैंक निफ्टी had a major consolidation from here. Okay, एंड दिस इज वेयर द 26 सितंबर 27 सितंबर जहाँ पर हाई लगी थी मार्केट की टोटली, और वहाँ से नीचे गिरावट आई। सो दिस इज फ्रॉम वेयर द मार्केट फेल, एंड देन इफ यू नाउ गो टू सी इट, the bank nifty also made a nice triple bottom here. Okay, whereas if you remember निफ्टी में ये लगातार लोअर बॉटम्स बनाए थे। सो ड्यूरिंग द डिक्लाइन द बैंक निफ्टी वाज मच बेटर दैन द निफ्टी। इट डिड नॉट मेक न्यूअर लोज, whereas द निफ्टी वेंट एंड मेड न्यू लोज। एक और बात, जब ये जो बॉटम आई, दिस इज द 7th अप्रैल बॉटम। ये 7th अप्रैल बॉटम भी एक लोअर बॉटम बनाई थी ऑन द निफ्टी। ये बात मैंने अप्रैल में जो मैंने वीडियो किया था उसमें मैंने जिक्र किया था, एंड आई हैड स्पोकन अबाउट हाउ दिस इज अ क्लियर इंडिकेशन दैट बैंक निफ्टी विल परफॉर्म बेटर। उसके बाद तो बैंक निफ्टी हैज बीन परफॉर्मिंग वेरी वेरी कंसिस्टेंटली अप, एंड दिस फॉर्म्ड एक्चुअली अ हायर बॉटम, and that was another signal from the market that the bank nifty is even better than the nifty, and that also is not ready to go down. Now if the bigger index of the market, I mean one of the biggest drivers of the nifty, why it is the biggest driver, क्योंकि आज के तारीख में भी banking and financial services, they contribute to almost around 30% plus of the nifty's weightage itself. तो हमें इस पे तो ध्यान जरूर देना है। एक और चीज में हमें इधर ध्यान देना है, एंड दैट इज समथिंग विच आई एम शोइंग यू हियर। नाउ इफ यू सी, द बैंक निफ्टी हैज मेड अ कंसोलिडेशन जस्ट लाइक द निफ्टी, but what is this consolidation? This consolidation is happening above the whole consolidation which had happened earlier, even above the 26-27 सितंबर की जो हाई बनी थी उससे भी अधिक कंसोलिडेशन बन रहा था, एंड दैट इज अनदर टेलटेल सिग्नल फ्रॉम द मार्केट दैट it is not interested in going down. And this consolidation again happened, I think for a little longer than what it happened in the Nifty, maybe something like 20-21 days का जो ब्रेक था, और उस वहाँ पर एक ब्रेकआउट ज़रूर हुआ, एंड दैट ब्रेकआउट केम फॉर अ रीटेस्ट, और वो जो कंसोलिडेशन थी उसकी टॉप में ही लगी रही। So the bank nifty actually broke out from the consolidation a little earlier to the nifty, tested that consolidation, and then has now again gone up and hit all-time new highs. So nifty has not yet hit all-time new highs, but bank nifty has definitely hit all-time new highs, and that is another good signal for us. So we got now bank nifty signals also getting added into the mix. nifty तो ठीक से चल ही रहा है, एफआईएस की कवरिंग हो रही है, एफआईएस की जो इंडेक्स शॉर्ट है वो तो ऑलमोस्ट अधिक पैमाने तक कट चुका। आज
आज भी कुछ कट गया होगा ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। एफआईज की बाइंग फिगर्स आ गई है। इट विल नॉट बी सो सी फॉर ऑन अ होल ईयर बेसिस एफआईज आर स्टिल net minus. They have been still a net minus, but the amount, the quantum of selling has come down very very sharply. 2022 देखेंगे, 2023 देखेंगे, bulk of 2024 देखेंगे तो FIs were selling very aggressively into all those years. But ये जो 2025 की जो है, there the FI selling has come down quite a bit. So that is another positive which is getting added. तो कहने का मतलब ये है कि everything positive is happening. And if everything positive is happening, war-like scenarios came, they have disappeared. और हमारे यहाँ जो मैक्रो डेटा है और जो दूसरे जो डेवलपमेंट्स है, all of those are getting largely positive. The Reserve Bank is making all favorable noises. They are doing everything they can to see that the right kind of liquidity is maintained in the markets. And there is also talk that there will be further interest rate cuts. और इस सिलसिले में आप अगर देखेंगे तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अभी हाल में कल या परसों में, कल शायद उन्होंने अनाउंस करा था कि वी विल डू 25,000 करोड़ QIP. अच्छा, आप सोच सकते हैं कि यार 25,000 करोड़ का QIP करने के लिए स्टेट बैंक को क्या ज़रूरत पड़ गई. नाउ दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट डेटा. आपको याद है मैंने थोड़े दिन पहले कहे थे कि एवरी न्यूज़ इज़ वाइटल बिकॉज इट हैज़ सम इम्पैक्ट समवेयर और द अदर. अब हो क्या रहा है कि एक बैंकर का बिजनेस क्या है? एक बैंकर का बिजनेस है डिपॉजिट्स लेना और फिर बाद में लोन देना विद अ स्प्रेड. वो 4% स्प्रेड रखे या 10% स्प्रेड रखे, बस यही है बैंकिंग का बिजनेस. अब तो प्रॉब्लम ये हो रहा है कि बैंकिंग में डिपॉजिट्स नहीं आ रहे या बहुत कम आ रहे. ये कासा डिपॉजिट्स में दे आर नॉट गेटिंग, एंड दैट हैज़ बीन प्रूविंग टू बी अ प्रॉब्लम. इसके बारे में आप लोग सब अक्सर पेपर में पढ़े होंगे कि भाई दे आर हैविंग अ प्रॉब्लम ऑफ अट्रैक्टिंग डिपॉजिट्स बिकॉज सारे जो पैसे हैं लोगों के, जो आम जनता है, उनका पैसा तो म्यूचुअल फंड की तरफ जा रहा है या डायरेक्ट इन्वेस्टिंग हो रहा है इन द मार्केट. इसके कारण बैंक्स आर नॉट अट्रैक्टिंग एंड बट इकोनॉमी हैज पिक्ड अप. तो व्हेन इकोनॉमी पिक्स अप देयर इज अ रिक्वायरमेंट फॉर बैंक लेंडिंग. तो अभी ऐसा सिचुएशन आ गया कि banks are having demand upon them to lend, but then they are having this difficulty of not having enough deposits. इस संदर्भ में आप ये स्टेटमेंट को देखेंगे स्टेट बैंक का कि वी आर लुकिंग फॉर अ वेरी लार्ज QIP टू बी डन. 25,000 करोड़ अगर आप बोलेंगे दिस इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी. इसका ये भी एक मतलब निकल सकता है कि आगे चल करके और रिजर्व बैंक में कट द इंटरेस्ट रेट फर्दर. अगर इंटरेस्ट रेट और भी कट गई सो इट इज़ पॉसिबल दैट द प्रॉब्लम दे आर फेसिंग विद अट्रैक्टिंग डिपॉजिट्स में बिकम इवन मोर एक्यूट. तो लोग फिक्स डिपॉजिट्स और सेविंग बैंक में पैसा नहीं रखे विच विल मेक द प्रॉब्लम एक्यूट. इसलिए स्टेट बैंक ने ये अनाउंस करा कि वी आर गोइंग टू रेज कैपिटल. That's a very interesting thing. We should keep track of what happens there. All right. So now so many things are getting added. तो इसको लेकर के अपन ये नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर टुडेज एपिसोड में चलते हैं कि इसका आगे क्या मतलब बनता है, क्या व्हाट इज इन स्टोर फॉर अस फॉर द निफ्टी एंड द बैंक निफ्टी. ठीक है, तो वो चार्ट्स पे जाते हैं जो फोरकास्टिंग से रिलेटेड है. अब आपके स्क्रीन पे ये रहा चार्ट जो मैंने आगे के लिए फॉरवर्ड लुकिंग चार्ट मैंने बनाया. दिस इज अबाउट निफ्टी और मैंने इसकी हेडिंग दी है निफ्टी इज क्लियरिंग हर्डल्स. अभी मैंने बताया कि निफ्टी स्टिल ट्रेडिंग बिलो द ऑल टाइम हाइस, तो आप चार्ट पे देख सकते हैं. और मैंने इस एपिसोड में लार्जली सपोर्ट रेजिस्टेंस के दायरे से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ. इट्स अ सिंपल कंसेप्ट, बट टेक्निकल एनालिसिस का कॉर्नर स्टोन क्या है, वो है सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड हाउ सपोर्ट रेजिस्टेंस इज मूव. मैंने बताया कि भाई निफ्टी जो है वो इट इज़ जस्ट अबाउट क्लियरिंग द रेजिस्टेंसेस. हालांकि बैंक निफ्टी जो है इट हैज़ ऑलरेडी क्लियर्ड एंड स्टार्टेड मूविंग हायर. तो अभी आप देखेंगे ये मैंने लिखा हुआ है कि दिस इज़ द निफ्टी
और ये जो नीचे है, तो आप नीचे में देखेंगे तो निफ्टी रियली डिड नॉट मेक एनी काइंड ऑफ बेसिक पैटर्न जहाँ से इतना बड़ा रैली हो, राइट. इट वॉज जस्ट अ वन डे काइंड ऑफ रिवर्सल. बट वी नो दैट ये जो गिरावट आई उसमें बहुत सारे लोग मायूस हो गए थे, पोर्टफोलियोज ज़बरदस्त डैमेज हो गए थे, और these were all panic liquidation moments, जो कोई something which happened in December, something which happened January, and then something which happened sometime in Jan, then in March, and then again in April. तो ये series of जो declines हुए markets में, जहाँ पर small cap, mid cap के जो indices है वो बहुत बुरी तरह से पिटे, वहाँ पर high level of liquidation हुआ market में, and everybody lost money. We have been through this in the earlier episodes. आप मेरे पुराने एपिसोड जा करके देख लीजिए, जहाँ पर इसको मैंने काफ़ी डिटेल में चर्चा किया है इस पे. So the market actually made a kind of a reversal base as it fell down, and therefore it did not require to really kind of build a base. तो यहाँ पर एक डबल बॉटम ऑफ सॉर्ट्स हुआ, जो मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट में आपको बताया कि इट इज़ एन एक्चुअल डबल बॉटम. और इसको आप क्लोजिंग लेवल चार्ट पे देखेंगे तो ये जो सेकेंड बॉटम है विच इज हैपेंड ऑन 7th of April, दैट ऑन अ क्लोजिंग बेसिस इज एक्चुअली अ वेरी स्लाइट हायर बॉटम. तो फॉर द रिकॉर्ड द मार्केट डिड नॉट मेक अ न्यू क्लोजिंग लो हियर, इट वॉज अ स्लाइट हायर बॉटम. खैर दैट इज ऑल वेरी टेक्निकल मैटर. वॉट इज इम्पोर्टेंट हियर कि यहाँ से जबरदस्त रैली आया जो इस स्विंग को क्रॉस कर गया. तो द डाउन स्विंग विच वॉज गोइंग ऑन, लोअर टॉप लोअर बॉटम की जो चल रही थी गति, दैट गॉट रीसेट. और उसके बाद दिस फॉल विच यू गॉट, दैट वॉज एट द टॉप ऑफ दिस स्विंग. तो जब फॉर्मर रेजिस्टेंस नया सपोर्ट बन जाता है तो देन द मार्केट्स ट्रेंड इज शिफ्टिंग अप. तो ये आकर के ये जो पुराना है, और यहाँ पर मैंने लिखा है लास्ट कंसोलिडेशन जोन बिफोर द ऑल टाइम हाई. ये एक लास्ट कंसोलिडेशन जोन था, यहाँ पर भी था. इसी कंसोलिडेशन जोन पे जब गिरावट आई तब यहाँ पे रेजिस्टेंस ले करके मार्केट गिरा. जब ये रैली करना कोशिश किया वहाँ तक पहुँच भी नहीं पाया. सो हियर ऑल दीज कंसोलिडेशंस मैटर. और जैसे मार्केट ये रैली कर गई, सो देन द सेम कंसोलिडेशन केम एंड हैपेंड अंडर दिस लेवल. तो मार्केट्स क्या है, ट्रेंड्स में चलता है और उसके बाद कंसोलिडेशन में चलता है. ये हमेशा के लिए ऐसे ही पैटर्न रहेगा. टिल द मार्केट्स आर देयर, इट विल ऑलवेज ऑल्टरनेट बिटवीन ट्रेंडिंग एंड रेंजिंग. तो हमें मार्केट को आसानी से पढ़ना है और टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस के बेसिक फॉर्मेशन से का नज़र से देखना है. जस्ट लुक एट वेयर trends are happening and where ranges are happening. तो ranges will happen where prior ranges are existing. और जब वो रेंज निकल जाता है, उसके आगे चलने लगता है, फिर ट्रेंड्स का इजाफा होता है. तो अभी यहाँ पर ब्रेकआउट जो है वो आ चुकी है. सो हियर वी आर सीइंग अ ब्रेकआउट. सो दिस वाज ऑन थर्सडे, दिस इज अ कंटिन्यूएशन ऑन फ्राइडे. अब मैंने यहाँ पर थोड़े फिबोनाची रेशियोज लगा करके ये दोनों टारगेट बनाए हैं. अभी ये रेंज ब्रेकआउट करने से क्या हो गया, मार्केट हैज ओपन द डोरवे टू टेस्टिंग ऑफ द ऑल टाइम हाइस. ये काफ़ी समय तक ऐसा लग रहा था कि ये ऑल टाइम हाई शायद टेस्ट नहीं हुए बिकॉज ऑफ सो मेनी ग्लोबल आइटम्स विच वेर हैपनिंग. वहाँ पर तो यूक्रेन रशिया की वॉर तो चल ही रही है, उसके साथ साथ देयर वर सो मेनी थिंग्स. और क्वार्टरली रिजल्ट्स वेर नॉट वेरी गुड. धीरे करके क्वार्टरली रिजल्ट्स में सुधार आई. अब जून का भी एंड आ गया है, तो अभी एक और क्वार्टर हो गया और क्वार्टर 1 के रिजल्ट आएंगे. अभी 15 दिन हो जाएगा, उसके बाद तो वी विल हैव समथिंग लोकली टू लुक फॉरवर्ड टू. ये सब आते आते द मार्केट हैज मेड अ ब्रेकआउट यूजिंग द सीज फायर ऑफ इजराइल एंड ईरान एज एन एक्सक्यूज. मार्केट को केवल एक एक्सक्यूज चाहिए व्हेन इट हैज मेड अप इट्स माइंड. और ये चार्ट देख करके तो यही लग रहा है कि मार्केट हैज मेड अप इट्स माइंड टू डू व्हाट, टू चैलेंज द प्रीवियस ऑल टाइम हाई और शायद उससे आगे भी जाने के लिए. अगर जाएंगे तो ये एक 127.2
परसेंट का जो है मल्टीपल ऑफ द मूव्स, वो एक अपने को टारगेट देता है 26,160, और उसके आगे भी चलेगा तो अपने को एक और टारगेट आता है 161.8% टारगेट, विच इज 26,778। तो मोटा मोटा ये दो टारगेट आप आगे लेकर के चलिए। अच्छा, ये कितना जल्दी आएगा, कितना समय लगेगा, वो एक टाइम काउंट के अनुसार अपन लेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था वो 20th जून में एक छोटी सी रैली आई, जिसके बाद वापस कंसोलिडेशन हुआ, और देन आई टोल्ड यू द नेक्स्ट टर्न डेट विल बी ऑन 7th जुलाई। तो उसको मैं यहाँ रिपीट नहीं कर रहा हूँ, बट ऑन फर्दर एग्जामिनेशन तो मैंने देखा कि 1st जुलाई भी एक छोटी सी टर्न डेट आ रही है। तो थोड़ा हो सकता है कि फर्स्ट ऑफ द टारगेट्स में कम बाय 1st जुलाई। तो एंड देन देर मे बी ए स्लाइट पुल बैक टू टेस्ट दिस ब्रेकआउट। तो अभी जो है ये जो 25,200, 100, 200, 300 के पास इतना सारा कंसोलिडेशन हुआ, दैट कैन बिकम अ सपोर्ट एरिया फॉर द मार्केट. Everybody is now very clear because this is a very obvious signal. Everybody is talking about it, so everybody will come to know about it. But the more important thing is to act on it when it is reached and not doubt whether it will be held or not. अगर नहीं होल्ड कर रहा है तो मार्केट अपने आप दिखा देगा and you can take evasive action. But as and when it happens, you should hold because the next target is still higher, something which is higher. So similarly, there is another similar target we can also make for the बैंक निफ्टी. अगर बैंक निफ्टी में देखेंगे तो आपको मैंने एक्सप्लेन करा कि भाई ये है, दिस इज अ कंसोलिडेशन, और ये जो कंसोलिडेशन है दैट इज होल्डिंग अबाउट द प्रीवियस हाइस. ठीक है, और इसमें जो है ये मैं आपको जो आपको टारगेट्स बताऊं, ये एक अनऑर्थोडॉक्स काइंड ऑफ प्रोजेक्शन है यूजिंग द फिब रेशियोज. वो मुझे टारगेट दे रहा है फॉर बैंक निफ्टी एट 59,570, और एक और टारगेट आ रहा है यूजिंग अनदर सिमिलर टेक्निक विच इज कमिंग एट अबाउट 61,147. तो दोनों टारगेट कंफर्टेबली ऊंचे हैं, तो जाहिर है कि वी शुड रिमेन लॉन्ग इन द मार्केट. दिस इज व्हाट इमर्जेस, एंड that should be your biggest takeaway in this episode, that I have laid down the steps for you, what is happening and how things are coming together, and technically how they are reflecting on the charts. These are not something very esoteric or very difficult to understand चीज़. ऐसा कोई चीज़ मैंने बताया नहीं जो रॉकेट साइंस हो, या जो सिर्फ जिसके बारे में मुझे ही जानते हैं, जिसकी जानकारी सिर्फ मुझे है और आप लोग को नहीं है. मैंने सिंपल सा चीज़ बताया. अधिकतर समय सिंपल चीज़ का आप उपयोग करेंगे तो जो मार्केट का सिग्नल है वो पढ़ने में बहुत आसानी हो जाएगी. तो आप केवल इतने में ही देखिए कि व्हाट इज़ द मार्केट ट्राइंग टू टेल अस. मार्केट अभी ये कह रहा है कि मुझे ऊपर जाने में इंटरेस्ट है. So now go where the market goes. That should be our mantra. Now if the market is saying I want to go up, then what is the kind of play that we should take? तो अभी we should be taking the play of buying the declines. और इसके पहले क्या था? We were selling the advances and trying to buy the decline, क्योंकि थोड़ा रेंज बाउंड एक्शन था जो एक 15-20 दिन का रेंज चला. इन अ रेंज यू डू बोथ द एक्शन, ट्रेडिंग एक्शन होता है. अब हो सकता है कि मार्केट इज गेटिंग इनटू अ काइंड ऑफ अ ट्रेंड, राइट. और इसमें व्हाट इज द इंडेक्स विच इज लुकिंग बेटर फॉर मी? स्टिल द बैंक निफ्टी इज लुकिंग बेटर. मैंने तो चार्ट में दिखा दिया कैसे वो चार्ट्स आर शोइंग अप. तो ये मैंने आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि आई एम सेइंग दैट द बैंक निफ्टी इज क्लियरली आउट परफॉर्मिंग द निफ्टी, बिकॉज द बैंक निफ्टी चार्ट एंड द निफ्टी का जो मैं कंपैरेटिव एनालिसिस यहाँ पर लगाया हुआ हूँ, तो बैंक निफ्टी इज नाउ आउट परफॉर्मिंग. इसका ये मतलब मत निकालना कि निफ्टी कैन नॉट आउट परफॉर्म द बैंक निफ्टी लेटर. दैट इज ऑल्सो पॉसिबल. ये जो राइट साइड में चार्ट है ये एक रेशियो चार्ट है बिटवीन बैंक निफ्टी एंड निफ्टी, और ये जो राइजिंग कैंडल दिख रहा है, एंड दैट विल राइज व्हेन बैंक निफ्टी इज डूइंग बेटर दैन द निफ्टी. सो दोनों चार्ट एक ही चीज़ दिखा रहे हैं आपको कि करंटली द बैंक निफ्टी इज डूइंग बेटर दैन द निफ्टी. तो हमें क्या करना है
कि आगे चल करके इसके साथ में काम करना है। तो लेट अस go on to the takeaways from this video and draw up a summary of what we should do. Number one is that the entire market now has staged a breakout. Okay, that is very evident. Breakout हो गया, निफ्टी में हो गया, बैंक निफ्टी में हो गया। अच्छा, आगे चल के जो दूसरे इंडाइसेस है उसमें भी इसकी इन्फ्लुएंस तो पड़ेगी, सो दे विल ऑल्सो बकअप। बाकी कोई और इंडेक्स अभी ब्रेकआउट तो किया नहीं है, वो भी कर लेंगे, थोड़े थोड़े नज़दीक है, थोड़े पीछे है, एंड दैट विल ऑल फ्लो। दैट वी हैव टू सी हाउ इट कम्स। बट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी आर poised for breakout. Bank Nifty has already given a breakout and Bank Nifty is performing better than the Nifty currently. तो हो सकता है कि जल्दी में बैंक निफ्टी के हेवी वेटेज के कारण दूसरे भी इंडाइसेस इसमें चिप इन कर लेवे, जैसे हेवी वेट से अपने आईटी है और कोई एफएमसीजी आ जावे या रिलायंस परफॉर्म कर जावे पेट्रोलियम से, एंड ऑल ऑफ दोज इफ दे चिप इन तो द निफ्टी इटसेल्फ कैन गेट अ बिग थिंग। तो ये सब चीज़ का ट्रैक रखना है आपको। अब इसमें सौदा कैसा करे अपने, वी हैव टू बी ऑन द बाई साइड। बाई साइड मतलब चालू भाव से भी लेना है तो लेवे, डिप में भी लेना है तो लेवे। अगर डिप में लेना है तो डिफाइन करना पड़ेगा कि डिप कहाँ होगा। एक मैंने हिंट आपको दे दिया कि भाई जो प्रीवियस कंसोलिडेशन है उसको टेस्ट करने शायद आवे, और 2 मैंने डेट्स आपको दे दिए जो विच आर इन द इमीडिएट फ्यूचर। एक है 1 जुलाई और दूसरा है 7 जुलाई। इसके आसपास आप देखिए, या तो कोई है जो टारगेट्स बताए, वो जो टारगेट्स पे आ रहे हैं कि नहीं। टारगेट्स मैंने 2 आपको बता दिए फॉर द निफ्टी एज वेल एज द बैंक निफ्टी। तो इस टारगेट्स को आप नोट डाउन करके रख लीजिए। सो दैट इज़ योर आउटलुक फॉर द फ्यूचर। एफआई की जो पार्टिसिपेशन है दैट इज़ इम्प्रूविंग, और सबसे अहम डेटा जो था उनकी जो इंडेक्स शॉर्ट है, उन्होंने ज़बरदस्त इंडेक्स तो काट लिया है। देयर शॉर्ट्स हैव कम डाउन ऑलमोस्ट 60-70%। दे वेर अबाउट 1 lakh plus contracts short, and now they are about 34,000 as of the last data which is available. This I think will reduce as we go further. उनकी कैश में बाइंग भी शुरू हो गई है, and the overseas feeds have also become better, क्योंकि ये सीजफायर के साथ क्या हुआ है कि भाई ऑयल की प्राइसेस जो which were threatening to run away वो भी अभी सेडेड हो गया है, डॉलर भी सेडेड हो गया है। सब अभी जो माहौल है, थोड़ा सा अनसर्टेनिटी जो बढ़ गया था पूरे विश्व में, वो थोड़ा कूल डाउन होके अभी थोड़ा नॉर्मल सी की तरफ आ गया है। तो ये क्या होगा कि ओवरसीज फीड्स विल बी मच बेटर, बड़ी बड़ी गैप्स आने की संभावना कम है। तो आप ओवरनाइट पोजीशन भी कैरी करने के सोच सकते हैं, जो बीच में अपन ने बंद कर दिए थे। जून का एंडिंग हो जाएगा तो पहला क्वार्टर हो जाएगा, तो 10-15 दिन में ये क्वार्टर के रिजल्ट्स भी बहने लगेंगे, तो मार्केट की अटेंशन भी वहाँ शिफ्ट होगी। अभी ऑटो नंबर्स आ जाएंगे आपको फर्स्ट से। तो धीरे धीरे क्या है कि दुनिया का जो प्रॉब्लम्स है उससे अटेंशन शिफ्ट होके लोकल फैक्टर्स पे आ जाएगा, और इसके कारण लोकल फैक्टर्स विल वर्क, एंड वंस लोकल फैक्टर्स स्टार्ट अफेक्टिंग द मार्केट मोर, वी विल बी एबल टू प्ले इन अ मोर let us say not controlled market, but a market which listens to the rules. अभी क्या हो रहा था कि पूरे दुनिया के जो फीड के कारण so many gaps were happening, so many uncontrolled things were happening. So we were finding it very difficult to deal with the market. I think a more controlled market is ahead of us. So I think it will be easier to deal with the market. So I wish you all the best, and let's hope the difficulties that we faced over the last 2-3 weeks in dealing with the market, that is behind us now. And I think for the coming set of weeks, at least until we meet again as a part of the next video, you will have a good time. So buy the dips and possibly think of carrying forward the trades. ये जो बहुत ज़्यादा ऑप्शन शॉर्टिंग का जो चस्का लगा हुआ था उसको थोड़ा सा अपना थोड़ा सा डाउन करिए, और थोड़ा पोजिशनल काम, स्विंग ट्रेडिंग का काम का भी सोचिएगा, क्योंकि वो अभी मार्केट एनेबल करेगा ऐसा मुझे लगता है। तो थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक भी कर दीजिए, हमारा चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि जब हमारा नया वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिले।
Till then, this is Dr. Narayan bidding you goodbye until we meet again.